हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि अतिथि शिक्षकों की अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपने यदि अभी तक पंजीयन नहीं कराया है तो ज़रूर करा लें। और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनकी कोई भी योग्यता है तो उसे भी अपडेट जरूर करा लें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है कि 17 जून से आपका जो है नया सत्र शुरू हो रहा है और 1 जुलाई से आपका अध्यापन कार्य शुरू हो जाएगा। उससे पहले 15 जून लास्ट डेट है आपको अपडेट कराने की या फिर जो नए पंजीयन है वो कराने की। कैसे पंजीयन कराएंगे और किस संकुल से आपको वेरीफाइड कराना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ में आप रिक्त पद की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कल मैंने इस वीडियो में बताई है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपके ज़िले आपके ब्लॉक से कहाँ कहाँ पोस्ट खाली है अतिथि शिक्षक जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो चले है पोर्टल गेस्ट टीचर का, आप गूगल पे टाइप करें MP गेस्ट टीचर पोर्टल तो ये वेबसाइट सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे तो नए पंजीकरण जो है वो शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून रखी गई है और 17 जून के बाद स्कूलों में आप आवेदन कर पाएंगे यदि आपका स्कोर कार्ड बन गया है। तो चलें पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपका स्कोर कार्ड बनेगा। इसी पोर्टल में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक आदेश डला हुआ है। उस आदेश में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो पूरी अपडेट है दोस्तों। तो आप स्वयं इस आदेश को डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी और किस आधार पर आपको जो है नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और हो रहा है कि बहुत से लोग अपडेट तो कर रहे हैं लेकिन संकुल से वेरीफाइड नहीं करा रहे हैं। तो जब तक आपका जो भी आपने अपडेट किया है वो संकुल से वेरीफाइड नहीं होगा वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई और ये क्रम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आपको MP ऑनलाइन वाले के पास जाना है, आधार EKYC कराना है, शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता जो भी है आपकी वो आपको अपडेट कराना है। पंजीकरण दस्तावेज योग्यताओं के मूल अंक सूची लेकर आपको संकुल प्राचार्य जाना है। यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि संकुल मीन्स हमारे यहाँ का संकुल कौन सा होगा। आप किसी भी संकुल में चले जाएं जहाँ पर प्राचार्य जो है गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हैं वो आपको वेरीफाइड कर देंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपने ग्वालियर में काम किया है अतिथि शिक्षक का, अब आप जो है शिवपुरी आकर रहने लगे हैं तो आप शिवपुरी के जो संकुल हैं जो कि प्राचार्य यहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जाकर अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएं और जो आपने पोर्टल पर अपडेट कराया है यदि आप पूर्व में अतिथि शिक्षक रह चुके हैं तो वो तभी मान्य होगा जब आप संकुल से वो वेरीफाइड कराएंगे। तो अपने मूल प्रमाण पत्र और जो भी अपडेट कराया है उस हिसाब से संकुल प्राचार्य के सामने आप बताएंगे, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स का मिलान करेंगे। उसके बाद फिर वो आपको जो है एक प्रिंट निकाल के देंगे कि आपने क्या अपडेट कराया और जो नवीन पंजीयन है उन्हें भी वो प्रिंट मिलेगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आवेदन सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाए, आवेदन में दर्ज किए गए दस्तावेज की छायाप्रति अभिलेख में संधारित करें। ठीक है, तो आप फोटोकॉपी भी ले जाएं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, ये सत्यापित हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल कर दिया जाएगा और जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी अपडेट हो जाएगा या नवीन स्कोर कार्ड है उसे भी आप अपडेट करा सकते हैं। इन सभी कार्यों की जो लास्ट डेट रखी गई है यानी कि प्रोफाइल अपडेट कराने की या नए पंजीयन की वो रखी गई है आपके 15/6/2024। तो ये कार्रवाई जो है 15/6/2024 तक सुनिश्चित हो जाएगी। नया सत्र जो है वो आपका शुरू होगा 17 जून से। जैसे आप देख रहे हैं 17 जून से शुरू हुआ है नया सत्र, तो ये 17 जून से आपको जो है बताया जाएगा कि जिसमें आपने वेरीफाई कराया ये संकुल में उसके अंतर्गत कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली हैं आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये अपडेट जो है आपको 17 जून तक मिलेगी। आप अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन करके भी जो है अपडेट देखते रहें। साथ में यहाँ पर एक फैसिलिटी भी दी गई है पोर्टल पर, जैसे आप देखेंगे विषयवार, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके जो ज़िला है और जो ब्लॉक है वहाँ पर कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है। जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी एक ज़िला चुन लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर हम चुनते हैं। उसके बाद आपको एक ब्लॉक चुनना होगा, जैसे कि हम बैरसिया चुन लेते हैं।
ठीक है। फिर आपको स्कूल टाइप चुनना होगा, प्राइमरी है, मिडिल में आपको जाना है, हाई सेकेंडरी में जाना है, ये सब। ठीक है, तो मैं हाई सेकेंडरी चुन लेता हूँ यहाँ पर। और फिर आपको जो है सब्जेक्ट चुनना होगा, आप किस सब्जेक्ट से अध्यापन कराना चाहते हैं। तो जैसे हम सबसे ऊपर मैथ ही दिया गया है तो मैथ चुन लेते हैं, और इस बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर फिल करना होगा। और जैसे ही हम व्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैथ की वैकेंसी है वो आपके सामने आ जाती है। ऐसे ही आप जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनकी वैकेंसी देख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर ज़िला चुनना है, फिर उसके बाद ब्लॉक चुनना है, फिर प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी, ऐसे आपको यहाँ पर चुनकर फिर अपना सब्जेक्ट डालना है, और उस हिसाब से वैकेंसी आपके सामने शो हो जाएंगी। जो वैकेंसी शो होंगी उसमें अप्लाई आप 17 जून के बाद कर पाएंगे। 1 जुलाई से आपका अध्यापन कार्य शुरू हो जाएगा अतिथि शिक्षक में। अब यहाँ पर मापदंड क्या रहेंगे, जैसे कि आपने अप्लाई किया है उस स्कूल में, तो आपको जो टेट क्वालिफाइड है, और जो आपकी अनुभव है, और जो आपकी योग्यता है, ये तीनों पैरामीटर पर नंबर दिए जाएंगे, और उस हिसाब से जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उन्हें उस पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे मान लो एक कैंडिडेट जो है उसे 3 साल का अनुभव भी है, उसने टेट क्वालिफाइड भी किया हुआ है, साथ में उसकी जो योग्यता है वो भी उस पोस्ट के अनुरूप है, तो वहाँ पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नए पंजीयन कराए जा रहे हैं उन्हें वहाँ मौका नहीं मिलेगा, उन्हें भी वहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि उनके पास योग्यता है, साथ में वो यदि टेट क्वालिफाइड है, तो ये चीज़ भी मायने रखती हैं इस बार से। पिछली बार से टेट अपडेट नहीं कराया गया था, जो भी 2018 MP टेट था, या फिर उसके बाद जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए आपने कोई भी क्वालिफाइड किया है वो इस बार अपडेट कराया जा रहा है। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनसे भी अपडेट कराया जा रहा है, और जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनसे भी कराया जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आपका मानदेय क्या रहेगा। तो आपको यहाँ पर मानदेय जो मिलेगा वो अपडेट होकर मिलेगा। जैसे कि आप स्वयं देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के लिए 18,000 मानदेय मिलेगा, वर्ग 2 के लिए 14,000, वर्ग 3 के लिए 10,000 मानदेय मिलेगा। अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 10 महीने के लिए होगा। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण भी मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप गेस्ट टीचर बनते हैं तो आपको शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण मिलेगा, साथ में जो नई पे स्केल है उस अनुसार आपको मानदेय भी मिलेगा, और ये जो अनुबंध होगा वो 10 महीने के लिए होगा। अब आज का जो वीडियो बनाया गया था वो एक ही डाउट को लेकर बनाया गया था कि बहुत से लोग पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता जो है अपडेट करा रहे हैं, या जो नए पंजीयन हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन उनके स्कोर कार्ड में वो नहीं दिख रहा है। तो वो जब तक नहीं दिखेगा जब तक आप संकुल प्राचार्य से जाकर वेरीफाइड नहीं करा लेते हैं। आप किसी भी संकुल में चले जाएँ जहाँ पर प्रिंसिपल पदस्थ होते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अपने पोर्टल से उसे वेरीफाइड कर देंगे, और आपके स्कोर कार्ड में वो वेरिफिकेशन और वेरीफाइड दिखने लगेगा दोस्तों। उसके बाद 17 जून के बाद आप इस खाली जगह पर आवेदन कर पाएंगे, और जो आपकी योग्यता है, जो आपने टेट क्वालिफाइड किया है, और यदि आपको एक्सपीरियंस भी है, तो उन सबको मिलाकर एक लिस्ट बनाई जाएगी, और यहाँ पर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और यदि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है किस आधार पर हुआ है वो भी वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें क्लियर करने की जरूर कोशिश करूँगा। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।